दोस्तों जो जेल परेड के एग्ज़ाम लग रहा है अभी 9 अप्रैल को, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन है जो 2017 में आया हुआ था। और वो बहुत डाउटफुल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कई बच्चों के गलत भी हुआ था और सही भी हुआ था। क्योंकि एक क्वेश्चन ये था कि किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोध की वीर गाथाएँ जुड़ी हुई है? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, सिवाना दुर्ग और आमेर दुर्ग। जबकि इसमें आंसर क्या आना चाहिए था? सिवाना दुर्ग आने चाहिए था। तो इसमें उसने आंसर माना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देख सकते हैं दोस्तों, ये जेल प्रहरी 7 सितंबर 2017 को पेपर लगा था ये। तो इसमें एक क्वेश्चन आया, तो इसमें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर ए माना, जो गलत है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में तो ये वीर कल्ला राठौड़ था, और सिवाना दुर्ग में जो चंद्रसेन का भतीजा था रायमलोथ ये था। क्योंकि इसने युद्ध लड़ा वहाँ पर, केसरी ये किया जब मोटा राजा उदय सिंह ने 1582 में जब युद्ध हुआ चंद्रसेन के और मोटा राजा उदय सिंह के बीच में, तो जब जाके सिवाना दुर्ग से रायमलोथ ने युद्ध लड़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों में देखो कितना डिफरेंट है। आप देखो कि वीर कल्ला राठौड़ तो ये रहा और वीर कल्ला रायमलोथ ये रहा। तो वीर कल्ला राठौड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो थर्ड शाखा चित्तौड़गढ़, 25 फरवरी 1568 को शहीद हो गया ये। और 4 खंभों की छतरी है इसके नाम। ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों, रीट में आया हुआ है, अभी जस्ट रीट प्री में आया हुआ है कि मुख्य पीठ कहाँ पर है वीर कल्ला राठौड़ की? तो रनेला है, बड़ौदा, उदयपुर में। और दूसरा है हमारे पास वीर कल्ला रायमलोथ। अब ये क्वेश्चन जेल पर नहीं पूछा गया, तो सिवाना बालोतरा रायमल का पुत्र था ये वीर कल्ला रायमलोथ, और चंद्रसेन का भतीजा था ये। और सेकंड शाखा में 1582 में जब मोटा राजा उदय सिंह ने जोधपुर वाले ने आक्रमण किया अकबर कहने पर, तो इसने जोहर, इसकी पत्नी बूंदी की सुरजन हाड़ा की पुत्री हाड़ी रानी का जोहर हुआ, और इसका थड़ा है रायमलोथ। तो दोस्तों ये जो डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, तो ये उसने ये माना था। और दोस्तों जो टॉपिक है दुर्ग से संबंधित है, तो दुर्ग से संबंधित में एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दुर्ग के बारे में, ये तोपे के बारे में, कि कौन सी तोप कौन से दुर्ग में है। तो दोस्तों जो जयबाण तोप है ये जयगढ़ दुर्ग में है, और नवलबाण तोप है ये शाहबाद बारा में है। गरम गुंजन है तो ये तारागढ़ में है। शारदा खंडार में है। शारदा से इसे याद रख सकते हैं कि 3 अक्षर शारदा में है और खंडार में भी 3 अक्षर हैं, सवाई माधोपुर में। तो जो खंडार है ना, चौथ माता का बरवाड़ा मंदिर, उसके आसपास है ये। और यहाँ पर खंडार में जो कैटरीना कैफ है उसने शादी की थी, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। शारदा यानी कैटरीना कैफ, और उसने शादी की खंडार में, तो ऐसे आप रख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर नय आ रहा है, नय गुंजन, यहाँ पर बूंदी, यहाँ पर ना आ रहा है, तो तारागढ़ बूंदी में गोरा गुंजन। और रह गया ये जयबाण, तो जयबाण को तो ऐसे याद रखना दोस्तों, जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, और ये कहाँ पर है? जयगढ़, जयबाण जयगढ़। ठीक है, रह गया शाहबाद, तो 2-4 बार बोलना, शाहबाद नवलबाण, शाहबाद नवलबाण। शेरगढ़ आ गया धौलपुर वाला, हुणुंकार, शेरगढ़ हुणंकार। क्योंकि शेर क्या करता है? हुंकार भरता है तेज, तो शेर से ओंकार और शेरगढ़ से हुणंकार, याद रह जाएगा। और मेहरानगढ़ में कड़क बिजली, गजनी खान, किलकिला, शंभुबाण, गुब्बार, नुसरत खान, और नागफली एवं गजक तोप, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आते हैं इससे संबंधित है, कमेंटमेंट व्यक्तित्व वक्तव्य, सॉरी, तो कमेंटमेंट कौन से दुर्ग के बारे में क्या कहा किसने? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। कुंभलगढ़ के बारे में हरविलास शारदा ने क्या कहा? कि महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया उसने। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके बारे में हरविलास शारदा ने महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया। दूसरा है, इसमें ही कटारगढ़ दुर्ग है कुंभलगढ़ में, तो इसने अबल फजल ने कहा कि इसकी तरफ देखने पर पगड़ी गिर जाती है, यानी कि 90 डिग्री में होगा, बिल्कुल सीधी रेखा में, तो इसलिए अबुल फजल ने कहा। रणथंभौर के बारे में क्या कहा जलालुद्दीन खिलजी ने? ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। दूसरा है आमेर, जो जयपुर में है, इसके महलों के बारे में बिशप हैबर ने क्या कहा? आमेर के महलों के बारे में बिशप हैबर ने क्या कहा? मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा एंड अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे कई गुना बढ़कर है। यानी कि जो आमेर के महल है
और आमेर के महल के बारे में बिशप हैबर ने जो क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे भी कई गुना बढ़कर बताया है। आगे तारागढ़ बूंदी, इसमें रूड यार कपलिंग ने क्या कहा कि यह मानव निर्मित नहीं है, ये फरिश्ता यानी देवताओं के द्वारा बनाया गया है। ये कहिए तारागढ़ के बारे में। स्वर्णगिरी जालोर, इसने स्वर्णगिरी जालोर के बारे में असन निजामी ने क्या कहा है कि एक ऐसा दुर्ग जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सकता है, यानी कि असन निजामी ने कहा स्वर्णगिरी के बारे में। तो दोस्तों ये है जो हमारे दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं जेल परेड में, क्योंकि पहले भी आए हुए हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, गुब्बारा नुसरत नागफली किसकी है? जोधपुर की। जो मैंने ये बताई थी आपको कि जो ये रहा नुसरत नागफली हो गया, शंभुगौन हो गया, गुब्बारा हो गया, ये किसकी तोपे है? मेहरानगढ़ की। तो ये क्वेश्चन आ गया कि कहाँ की है। दूसरा है किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला है? ये भी आ गया, ये मेहरानगढ़ में है। ये ARO में क्वेश्चन आया और ARO में ही दूसरी में आया। फिर आगे देख सकते हैं दोस्तों कि जेल परेड में कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक जेल परेड में एक क्वेश्चन आया दोस्तों, एरा कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो ये किस में है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा पर है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो वहाँ से आया ये क्वेश्चन। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा गया? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा गया? विजय स्तंभ को कहा गया। तो ये जो कई बार क्वेश्चन आए थे, एक देखो एक क्वेश्चन ये भी आया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक, जो जैन धर्म का पहला तीर्थकर्ता है। और अंतिम 24वां तीर्थकर्ता कौन था दोस्तों? इसको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है आदिनाथ को। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के में स्थित कीर्ति स्तंभ को जाना जाता है आदिनाथ का स्मारक। इसमें अब देख सकते हैं जेल प्रहरी 29 अगस्त 2017, यानी कि ऊपर से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे और ऐसे ही आप पूरे वो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।